हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो किसी भी वेटेड ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि संलग्न आलेख में ए से जेड के बीच न्यूनतम पथ, दैट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा ग्राफ दिया गया है ये एक ग्राफ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड ग्राफ। अब हम लोग इसे वेटेड ग्राफ क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? देखिए, इसमें जो नोट्स दी गई हैं ए, सी, बी, इनके बीच के जो वर्टेक्स हैं, जैसे ए से बी के बीच के जो वर्टेक्स है उसमें एक नंबर शो हो रहा है 1। सो ये जो नंबर है ये इस वर्टेक्स का वेट शो कर रहा है, राइट फ्रेंड्स? क्या शो कर रहा है? वेट शो कर रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम मेथड की हेल्प से शॉर्टेस्ट पाथ ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं कि माना जी एक ग्राफ है जो कि किससे मिलकर के बना हुआ है, वर्टेक्स और एजेस से मिलकर के बना हुआ है। जो ओके फ्रेंड्स, जहां पर जो v होगा वर्टेक्स वो एक सेट होगा किसका, जो हमारे पास में एलिमेंट्स दिए गए हैं a, c, d, e, z। ओके, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं लाइक a, b, c, d, e एंड z। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम लोग फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। इसके लिए हम लोग लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। इसके लिए हम लोग मानेंगे कि माना P1 एक सबसेट है किसका, ये जो वर्टेक्स का एक सेट दिया हुआ है इनमें से एक एलिमेंट हम लोग A लेते हैं, तो ये सिर्फ एक A का ही सबसेट है। और एक और सबसेट मानेंगे हम लोग T1, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिसमें A नहीं होगा। वर्टेक्स के जो सेट है उसमें A जो है वो P1 के सबसेट में चला गया। अब हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो किस में जाएंगे, हमारे T1 के सबसेट में। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं B, C, D, E, Z। ओके, इसके बाद हम लोग लिखते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ हमें जो एक ये P1 सबसेट दिया हुआ है, इसमें जो एलिमेंट 1 A है, तो इस A से हमें जो सबसेट T2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी लेंथ ज्ञात करनी है इस ग्राफ की हेल्प से। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ, किसके निकालनी है पहले हमें, लेंथ ऑफ B। किससे निकालनी है, A से निकालनी है हमें लेंथ B की। तो A से B के बीच में जाने पर हमें की जो दूरी है वो क्या दिख रही है, 1, राइट? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ B इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ C। किससे निकालनी है, A से निकालनी है C के बीच की दूरी। तो कितनी है इसकी, 4। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ D। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि जैसे कोई हमारा नोड A से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, अब A से D तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा, राइट? तो अब हम इसकी लेंथ क्या लिखेंगे? अब हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि A से पहले B गए, B से फिर D गए, तो ये तो रॉन्ग होगा। तो इसको लिखने का एक मतलब इस पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हम A से लेंथ निकालनी है हमको D की, तो अगर वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता तो हम लोग डायरेक्ट उसकी लेंथ लिख देते कि हाँ उसमें जो भी नंबर शो हो रहा है वो उसकी लेंथ है। अब अगर इसमें नहीं लिखा है तो हम इसमें जो ये ब्रिज का काम कर रहा है अभी, ए से पहले B गया, B से फिर D गया। ओके, तो फिर हम लोग इसका जो लेंथ होगी वो क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम जिस भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट की लेंथ निकाल रहे हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो वो क्या होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो ये देखिए हमने लिख लिया कि लेंथ ऑफ D इज इक्वल टू इनफाइनाइट। लेंथ ऑफ E, A जो है E से डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, तो A और E के बीच की जो भी लेंथ होगी वो भी क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ E इज इक्वल टू इनफाइनाइट, लेंथ ऑफ Z इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो अब हम लोग इनमें देखेंगे कि इन सभी लेंथ्स में सबसे
छोटी कौन सी लेंथ है, मतलब नंबर कौन सा सबसे छोटा है। तो लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है 1, इन सब में सबसे छोटा है। तो हम लोग लिखेंगे अतः जो हमारा b है वो किस पे बिलोंग कर रहा था, T1 के सबसेट में बिलोंग कर रहा था, का जो वेट है या फिर भार है वो कितना है, न्यूनतम है, न्यूनतम भार 1 है, राइट। सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम लोग फिर से मानेंगे कि एक हमारा कोई सबसेट है, माना जैसे हमने यहाँ पे माना था P1 एक सबसेट है, इसी प्रकार से हम लोग मानेंगे कि P2 एक सबसेट है, जिसमें एक और एलिमेंट ऐड होगा जिसका स्टेप फर्स्ट में न्यूनतम भार निकला है, राइट। तो किसका निकला है, B का निकला है। तो हमारा जो सबसेट बनेगा उसमें A तो रहेगा ही रहेगा, P2 में A रहेगा और कौन ऐड हो जाएगा, B ऐड हो जाएगा। सो इसी प्रकार से, और जो हमारा एक दूसरा सबसेट था T1, इसी प्रकार से हमें एक और सबसेट देना होगा T2, और इसमें एक एलिमेंट्स कम हो जाएगा, कौन सा, B। तो अब हमें A और B से किसकी लेंथ फाइंड करनी है, C, D, E और Z की, राइट। तो अब हम लोग जैसे पहले स्टेप में लिखा था लेंथ ऑफ B इज इक्वल टू, देन अब हम लोग वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे कि लेंथ ऑफ किसकी निकालनी है हमें, लेंथ ऑफ C इज इक्वल टू। इसमें एक चीज और इंक्लूड हो जाएगी कि हमें लिखने का थोड़ा सा तरीका बदलेगा। कैसे, यहाँ पे हमने नॉर्मली लिख दिया था कि हाँ 1 4 3 जिसकी जितनी थी तो लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप से हमें ये करना है कि पहले हमें लिखना है इक्वल के बाद में मिनिमम ऑफ, पहले लेंथ ऑफ स्टेप फर्स्ट में लेंथ ऑफ C कितना था, 4 था, राइट। तो पहले हमें पहले वाले स्टेप की जो लेंथ होगी लेंथ ऑफ C की वो लिखनी है, और फिर देखते हैं ग्राफ में कि B से C तक की लेंथ कितनी है। तो पहले A से B गया हमारा तो कितना 1 है, एंड B से जब हम लोग C में आए तो कितना होगा 2, राइट। तो हम लोग इसमें ऐसे लिखेंगे कि 1 + 2 ऐसे में। तो अब इनमें देखिए फ्रेंड्स कि मिनिमम बोला है तो मिनिमम 4 और 1 + 2 = 3, तो इन दोनों में से कौन कम होगा, 3, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। इसी प्रकार से हमने लेंथ ऑफ C का निकाला, फिर D, E और Z का, यही स्टेप रिपीट करते जाएंगे कि मिनिमम ऑफ, पहले हमने देखना है कि लेंथ ऑफ D कितना था फर्स्ट स्टेप में, इनफाइनाइट, राइट। अब देखते हैं कि D से E कितना है, D से E है हमारा 7, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई कि मैंने पहले ये नहीं देखा कि A से B में जाना था फिर B से D में जाना था। तो जैसे पहले क्या था, A से B का था, तो A से B में जाने में कितना लगा 1, राइट, 1, एंड B से D में जाने पे हमने कितना प्राप्त किया, B से D गए तो 7, तो हमारा कितना 1 + 7, तो इनफाइनाइट और 8 में कम कौन होता है, 8, तो हमने यहाँ लिख दिया 8। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैंने लिख लिया कि लेंथ ऑफ E, लेंथ ऑफ Z कितनी थी। तो अब देखते हैं कि हमारे स्टेप सेकेंड में किसकी लेंथ सबसे मिनिमम है, राइट। तो इसमें लेंथ ऑफ C जो होगी सबसे मिनिमम है, क्यों, क्योंकि 3 है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हम लोग ये स्टेप तब तक करेंगे जब तक कि हमारे T के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ एक एलिमेंट्स नहीं बच जाता। दैट मीन्स अभी हमने क्या किया, अभी हम लोग P1 में थे तो P1 में सिर्फ 1 एलिमेंट था और T1 में थे 5 एलिमेंट, राइट। इन 5 एलिमेंट्स में नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग आए तो हमारे पास में T2 में कितने एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट्स। इसी प्रकार से जब हम स्टेप थर्ड में आएंगे तो हमारे पास एक नया सबसेट होगा, जो T2 था वो T3 में कन्वर्ट होगा, और T3 में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3, क्योंकि जो हमारा C होगा वो किस में चला जाएगा, P2। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था कि स्टेप थर्ड करेंगे उसमें P3 एक दूसरा सबसेट आएगा और T3 आएगा, उसमें से एक एलिमेंट कम होगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने निकालना है कि लेंथ ऑफ D, कहाँ, C से निकालना है कि लेंथ ऑफ D कितना होता है, राइट। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ D, लेंथ ऑफ E, लेंथ ऑफ Z हमने निकालने के बाद में वही प्रोसेस जो स्टेप सेकंड में किया था वही रिपीट किया स्टेप थर्ड में।
अब इनमें से सबसे ज्यादा कम लेंथ मिनिमम किसकी है, 4, मतलब लेंथ ऑफ ई की है, जो कि किसमें बिलोंग कर रहा है, वो T3 में बिलोंग कर रहा है, राइट फ्रेंड्स। अब हमारा स्टेप आएगा 4। सिमिलरली तो हमारा जो 4th स्टेप होगा उसमें फिर से हम लोगों ने मानना है कि P4 एक हमारा सबसेट है, जिसमें हमने जो ई था, जिस मिनिमम जिसकी लेंथ थी, वो इंक्लूड हुआ P4 में, और T4 में एक एलिमेंट कम हुआ जिसमें से बचे D और Z। मैंने बताया था आप लोगों को D और Z मतलब लेंथ ऑफ जो T4 होगा उसमें। सो फ्रेंड्स देखिए, इसमें लेंथ जो है, लेंथ ऑफ D की कम है, 7 है, और लेंथ ऑफ Z कितनी है, 10 है। तो हमने ऑब्वियस सी बात है लेंथ ऑफ D ही लिखना है, मतलब D का जो है वो मिनिमम लेंथ होती है, जो किसमें बिलोंग कर रहा है, T4 में बिलोंग कर रहा है। अब T4 में हमारे 2 एलिमेंट्स थे, अब इन 2 एलिमेंट से अब एक और नेक्स्ट स्टेप आएगा। मैंने बताया था कि जब तक कि टी वाले जो सबसेट हैं उसमें सिर्फ एक एलिमेंट ना रह जाए, तब तक हमारा ये जो स्टेप होगा, मतलब ये जो प्रोसेस होगा, वो रिपीट होता जाएगा अगेन एंड अगेन। ओके, देन स्टेप 5 हमारा क्या है, फिर से हमने माना कि P5 एक सबसेट है जिसमें हमने E के साथ साथ D को इंक्लूड कर दिया, और हमारा जो T5 होगा उसमें एक एलिमेंट बचा, दैट मीन्स ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो फिर वही लिखेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ Z इज इक्वल टू कितना है, मिनिमम ऑफ, ये हमारा 10 कहाँ से है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने बताया था आपको कि पहले वाले स्टेप मतलब स्टेप में, प्रीवियस वाले स्टेप में देखना होता है हमने कि लेंथ ऑफ Z कितनी थी, 10 थी, तो हमने उसको लिखा, और फिर हमारा ये जो 7 है वो इन सब की लेंथ है कि हमने पहले A से B में गए, B से C में, C से D में, एंड D से E में गए, राइट। तो ये जो होगी इन सबको मिला करके 7 है, एंड फिर हमने जब D से Z में गए तब हमारा कितना होगा, लेंथ ऑफ 3 था हमारा, राइट। तो इन दोनों में से दोनों इक्वल है, चाहे हम कुछ भी लिख लें, 10 ही होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हुआ, लास्ट स्टेप हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि A से Z के बीच की जो लंबाई है या न्यूनतम पथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, वो 10 होगा। अब जो हम यही प्रोसेस रिपीट किए हैं कि हमने P5 में हमने जो जो ऐड किया है वही हमने लास्ट में लिखना होता है। देखते हैं, हम लोग यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन में लिखेंगे कि हम लोग पहले कहाँ गए, A से किस में गए थे, A से B में गए, B से किस में गए, C में, C से E में, E से गए D में, एंड D से गए Z में। ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ ग्राफ में। देखिए इसका शॉर्टेस्ट पाथ, जिससे हमें जोड़ने पर भी 10 आए, और देखिए A से पहले गए हम लोग B में, B से C में, तो A से कहाँ गए, B में, B से गए C में, अब C से कहाँ जाना है हमने, C से जाना है E में, E से जाना है D में, और D से जाना है Z में। तो हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, A से B, B से C, C से E, E से D, और D से Z। तो हमारा ये जो ग्राफ होगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम की सहायता से हमने फाइंड कर लिया। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने मेरा ये वीडियो देखा। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।